हाय एवरीवन, आज हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके लिए? क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन पेपर के लिए। तो अगर आप लोग सिंसियरली ये 20 क्वेश्चंस करके जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो एक और गुड न्यूज आप लोग के लिए है कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है ना। बस आप लोग क्वेश्चन को टाइप कीजिए, कोई भी क्वेश्चन, और साथ में बिंदास फिजिक्स लिख दीजिए तो आपको उसका आंसर मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को देखते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को कहां पर कितना लिखना है ना, वो मैं आप लोगों को साथ में बता दूंगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एनोमलस जीमैन इफेक्ट और नेक्स्ट पर्सन बैक स्टार्क इफेक्ट। तो यहां पर मिनिमम आपको 3 पॉइंट तो लिखना ही है। देखिए, आपको पहले जीमैन इफेक्ट समझना होगा। जीमैन इफेक्ट समझने के बाद आप लोग इन दोनों का डिफरेंस लिखना, नॉर्मल एंड एनोमलस जीमैन इफेक्ट, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स मैंने कहा। ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग को स्टार्क इफेक्ट देखना है ना, और पर्सन बैक इफेक्ट देखना है। देखिए, आप लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंस बिटवीन की तरह ना देके डेफिनेशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो या शॉर्ट नोट की तरह तो आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, स्टेट लार्मर्स थ्योरम। ये भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जो लार्मर्स फ्रीक्वेंसी का डिराइवेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लार्मर्स फ्रीक्वेंसी का जो डिराइवेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल मिस मत करना, है ना। तो इसको डिराइव करने के लिए ऑब्वियसली लार्मर्स थ्योरम तो चाहिए होगा ही, है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टर्न गार्लक एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग क्या करेंगे, पहले एम जानेंगे कि किस लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसने किया था, और साथ में आप लोग जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, रिजल्ट्स है, अगर डायग्राम है साथ में तो देख लेना। ठीक है ना। 2 पेज का मान लीजिए नोट्स होगा, आप लोग बना लेना। नेक्स्ट देखिए, इट रेफरेंस टू स्पेस क्वांटाइजेशन, यानी कि स्पेस क्वांटाइजेशन को फॉलो करके आप लोग 2 टर्म्स को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम, यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों को आप लोग स्पेस क्वांटाइजेशन फॉलो करके चलता है, ये आप लोग लिख के आएंगे। पहले आप लोग स्पेस क्वांटाइजेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर अगर आप लोग चाहो तो 3-4 स्टार लगा सकते हो। डिराइव टाइम इंडिपेंडेंस कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ये तो भले ही हम लोग को पहले मिल गया था, लेकिन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिराइव एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये दोनों एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जब आप लोग एंगुलर मोमेंटम को जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पर डिराइव करेंगे, उससे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर ऑलरेडी डिराइव कर चुके होंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन एंड शेप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी कि देखिए, रेडियल वेव फंक्शन जो होता है वो हम लोग फ्रोबेनियस मेथड से क्या करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है, और साथ में जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का शेप होता है वो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप लोग हाइड्रोजन एटॉम के लिए शायद देखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये आप लोग छोटा छोटा करके एक पेज का नोट्स बनाएंगे, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन के तौर पर। ठीक है ना। ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होता है, जो डिराइवेशन बेसिकल नहीं है, सॉरी यार, देखिए वहाँ पर जो कुत्ता है ना वो भोग दिया, है ना। तो थोड़ा सा रुक देते हैं, है ना। आवाज शायद आ रहा होगा, नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है, यहाँ पर आप लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर जो सिंबल है, मैग्नीट्यूड है, कैसे निकालते हैं हम लोग वो देखेंगे। क्वांटम नंबर्स 3-4 क्वांटम नंबर्स है, एन, एल, एम, एल, है ना, तो वो सब कुछ आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसका फॉर्मूला एक है, बोर मैग्नेट्रॉन का भी एक फॉर्मूला है। ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है 2 के लिए है, एक तो स्पिन एक तो ऑर्बिटल, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। इसका वैल्यू 1 और 2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूटी एंड बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन एक अलग टॉपिक है और बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, शायद 2 पेज में खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए मैंने एक ही साथ यहाँ पर 9 क्वेश्चन लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो वहाँ पर आप लोग सब देखना है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसका डिराइवेशन देखना है, तो सब कुछ यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट क्या है उसका डेफिनेशन, और 0 पॉइंट एनर्जी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बीच में रिलेशन क्या है वो आप लोगों को देखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो पर बता दिया था। नेक्स्ट देखिए, स्प्रेड ऑफ गॉसियन वेव पैकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, शायद यूट्यूब पर बहुत ही कम वीडियो है फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन से रिलेटेड, मेरा वीडियो ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला 12 वाला। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेव फंक्शन। यहाँ पर 2-3 टॉपिक्स एक्चुअली है ना, कि वेव फंक्शन को हम लोग कैसे लिनियर कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं, है ना, कि एनर्जी इज इन वेव फंक्शन का जो सम होता है ना, लिनियर सम, तो वो आप लोग 13 क्वेश्चन पे करेंगे। यहाँ पर ही आप लोग अगर चाहते हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिनियरिटी भी देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कम्यूटेटर और पोजिशन एंड मोमेंटम। जो पोजिशन एंड मोमेंटम का कम्यूटेटर होता है उनका डिराइवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आई एच क्रॉस होता है, उसका वैल्यू निकाल
निकालते हैं मान लीजिए मोमेंटम के लिए, तो वो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक इक्वेशन है, वो आप लोग देखेंगे इन 3 डायमेंशन, जिसके रिलेटेड एक कंटिन्यूटी इक्वेशन भी है ना। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से रिलेटेड एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है जो भी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, ये आप लोग डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वेव फंक्शन, यानी कि जब हम लोग मैंने पढ़ाया था, मैंने भी आप लोगों को पहले सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वेव फंक्शन पढ़ाया था, फिर ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बैठा कि दोनों रिलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए डिफाइन फाइन स्ट्रक्चर, पहले तो आप लोग फाइन स्ट्रक्चर क्या है वो पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोजन एटॉम के लिए फाइन स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एलएस और जेजे कपलिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम 2 बॉडी डायग्राम भी आप लोग बना सकते हो, और डिफरेंस बिटवीन की तरह अगर आप लोग समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएंगे। मिनिमम 3 पॉइंट मैंने कहा आप लोग का, है ना। नेक्स्ट आप लोग हंस रूल देखेंगे, है ना, और जितने भी शायद छोटे मोटे रूल्स हैं वो देख लेंगे। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ये वाला, है ना, जो कि आप लोग को ऑलरेडी 4th सेमेस्टर पर मिल गया था, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना। तो हो सके तो आप लोग 18 क्वेश्चन ही हो जाते हैं, ठीक है ना। पोजिशन मोमेंटम में एनर्जी और पोटेंशियल आप लोग साथ में देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो को समझ के, तो एज इट इज मैंने आप लोग को जैसे बताया कि पूरा जो आंसर से आप लोग को ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली खुशी होता है ना कि इतना क्वेश्चंस मैंने करके दिया। यानी कि देखिए जो क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन पेपर है ऑलमोस्ट मैंने 99% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करके दिया है। लास्ट चैप्टर का 2-3 टॉपिक्स मैंने कवर अप नहीं किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, 21 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। एक बार क्या होता है कि सिलेबस में आया था, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था वेक्टर मॉडल ऑफ द एटम, तो आप लोग कहेंगे कि ये क्यों नहीं दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, है ना, बेसिकली ये मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो वेक्टर मॉडल ऑफ द एटम है ना, वो ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और जो ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने समय आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, कोई भी ज़्यादा मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।